हेलो दोस्तों, वेलकम। और इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज का एग्जाम्पल 8 करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और थोड़ा डिफ़िकल्ट होते हैं। उसका रीज़न ये है कि इनमें माध्यिकाएँ दी हैं। आप देख सकते हैं माध्यिकाएँ हैं, जैसे ये माध्यिका है, मीडियन, ये भी माध्यिका है। तो जिन क्वेश्चंस में माध्यिका होती है वो बाकी क्वेश्चंस के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है इस उदाहरण के माध्यम से। तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से है, यहाँ पर आकृति दी है और इस आकृति में हमारे पास ये दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। अब ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये आपस में सिमिलर हैं, समरूप हैं। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दोनों सिमिलर हैं। अच्छा, ये जो CM है ये इसकी माध्यिका है। देखो माध्यिका क्या होती है, कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, इसमें किसी भी शीर्ष से, सपोज दैट आप A लेते हैं, ये ABC है, तो A से अगर आपको माध्यिका ड्रॉ करनी है तो कैसे करेंगे, तो सामने वाली जो भुजा है उसके बिल्कुल मध्य बिंदु को ज्वाइन करते हुए एक लाइन खींच दो। तो ये जो बिल्कुल इसका मध्य बिंदु होगा तो ये इसकी माध्यिका है। आप समझ रहे हैं। तो ये जो AM है इस केस में ये इसकी माध्यिका है। जैसे अगर मैं यहाँ से खींचना चाहूँ B से, तो मुझे सामने की भुजा का मध्य बिंदु लेना होगा। तो ये मैंने यहाँ से माध्यिका खींच दी है। तो इसका मतलब ये है कि ये और ये आपस में बराबर होते हैं। समझ गए ना। यानी यहाँ पर जो BM है वो बराबर होगा MC के, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो BC है ये BM का दुगुना है और MC का भी दुगना है, डबल है। समझ गए ना। ये है माध्यिका। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में ये है कि माध्यिका दी है, CM मीडियन है और इसी तरह से जो ये RN है ये भी एक माध्यिका है। क्लियर हो गया। और हमें प्रूफ क्या करना है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हैं, ये हमें प्रूफ करने हैं। तो आगे बढ़ने से पहले बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी ज़रूरी है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले। अगर आपको ऑलरेडी आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो आपको वो जानना ज़रूरी है। देखो, जब भी हम दो त्रिभुजों की बात करते हैं, यहाँ पर ये दो त्रिभुज में बना देता हूँ और ABC PQR। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो समरूप त्रिभुज हैं। तो यहाँ पे ABC समरूप है PQR के। तो जब त्रिभुज समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो पहली बात तो ये कि उनके सभी एंगल बराबर होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। यानी एंगल A बराबर है एंगल P के, एंगल B बराबर है एंगल Q के और एंगल C बराबर है एंगल R के। इसके अलावा जो इनकी, देखो, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है। ये बात समझ आ गई। इसके अलावा जो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनका रेशियो इक्वल होता है। तो ये दोनों साइड संगत भुजाएं हैं, ठीक है। तो संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। तो AB अपॉन PQ ये बराबर होगा BC अपॉन QR और ये बराबर होगा AC अपॉन PR के, ठीक है। तो संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आप ध्यान में रखना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर हमें, अब देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ, इस वाले हिस्से को, अगर हमें दो त्रिभुजों में ये पता है कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, ये अगर हमें पहले से पता है, और इन भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे एंगल A और एंगल P आपस में बराबर हैं और इसके अलावा AB अपॉन PQ ये बराबर है AC अपॉन PR। यानी ये जो साइड है अपॉन ये साइड बराबर है ये साइड अपॉन ये साइड के। अगर ऐसा है तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये आपस में सिमिलर हैं और इस प्रॉपर्टी का नाम है साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये दोनों सिमिलर हैं। हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं, ठीक है।
ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से समझनी है जो मैंने अभी आपको बताई हैं। अब अगर आपको अच्छे से समझ आ गई हैं तो हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो पहला पार्ट इसका है वो है कि त्रिभुज AMC और त्रिभुज PNR ये हमें सिमिलर प्रूफ करने हैं। तो AMC ये है और जो PNR है वो है ये। तो ये दोनों त्रिभुज हमें प्रूफ करने हैं सिमिलर। बहुत आसान है। कैसे? देखो, इतना तो आप जानते हो कि AB अपॉन PQ बराबर है AC अपॉन PR के। अब आप बोलोगे सर ये क्यों बराबर है? तो देखो माय डियर, क्योंकि जो ABC है ये सिमिलर है PQR के। तो अगर ये आपस में समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो जो इनकी भुजाएं हैं उनका अनुपात भी बराबर होगा। तो यानी ये AB अपॉन ये जो PQ है बराबर होगा AC अपॉन PR। इतना तो क्लियर हो गया ना। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये जानते हैं कि जो उनका एंगल होता है वो भी बराबर होता है। ये सारी चीज़ें अभी अभी मैंने बताई हैं, तो ये बराबर है। अब इस पे वापस आओ। जो AB है उसको हम क्या लिख सकते हैं? उसको हम 2AM लिख सकते हैं, ये आप जानते हो। और जो PQ है उसको हम लिख सकते हैं 2PN। अब ये मैंने क्यों लिखा है, वीडियो को पॉज करो और ठीक से समझो। मैंने ये बताया था कि जो माध्यिका होती है सामने की भुजा को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। तो ये कटा और ये आ गया AM अपॉन PN बराबर AC अपॉन PR। तो इसको आप समीकरण नंबर 1 नाम दे सकते हो, ये समीकरण नंबर 2 नाम दे सकते हो। तो सिंपली आप कह सकते हो कि समीकरण 1 और 2 से क्या होगा? त्रिभुज A। अब देखो ध्यान से यहाँ पे समझो, यहाँ पे देखो ये साइड तो आपस में रेशियो, ये साइड अपॉन ये साइड बराबर ये साइड अपॉन ये साइड, आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पे साइड का अनुपात तो ये हो गया है और बीच का एंगल बराबर है। तो यहाँ पे साइड एंगल साइड का नियम लग रहा है। तो इसीलिए हम इस नतीजे पर पहुँच सकते हैं कि ट्राइंगल AMC, यानी ये जो ट्राइंगल हमने चुना था इस तरफ, ये बराबर, ये सिमिलर है ट्राइंगल PNR के। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है साइड एंगल साइड नियम से। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा अच्छे से समझ आया होगा। अब सेकंड वाला देखो। सेकंड में CM अपॉन RN, तो इसको थोड़ा इरेज करते हैं, क्लीन करते हैं। CM है ये अपॉन RN है ये बराबर AB है ये और PQ है ये हमें प्रूफ करना है। तो बहुत ही सिंपल है। अभी हमने ये प्रूफ किया है ना, तो हम लिखेंगे चूंकि ट्राइंगल AMC सिमिलर है ट्राइंगल PNR के। इससे क्या होगा? तो मैंने बताया था ना आपको, अगर ट्राइंगल आपस में समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो CM है अपॉन, देखो मैं इन दोनों ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी अभी हमने ताज़े ये दोनों सिमिलर प्रूफ किए हैं। तो ये भुजा अपॉन ये भुजा यानी CM अपॉन RN बराबर होगी ये भुजा यानी AM अपॉन ये भुजा यानी PN। ये तो आप जानते हो ना। अब हमें करना क्या है कि इस, देखो ध्यान से देखो, हमें चाहिए क्या? हमें AB चाहिए। और आप जानते हैं AB AM का दुगना है ना। ये AM है और इसका दुगना है AB। तो यहाँ पर अगर हम ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दें तो यानी ये अगले स्टेप में करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे CM अपॉन RN बराबर, हम 2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा PN। और बहुत सिंपल है, CM अपॉन RN। अब देखो AM का डबल क्या होगा? तो AM का डबल AB होगा। ये आप समझ गए होंगे। आई होप ये आपको क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पे AM का दुगना AB है और PN का जो दुगना है वो PQ है। तो हो गया ना प्रूफ। तो सेकंड वाला भी प्रूफ हो गया है। अब बात करते हैं थर्ड की। जो तीसरा पार्ट है, तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है इन दोनों ट्राइंगल्स को, यानी CMB। CMB कौन सा ट्राइंगल है? ये ट्राइंगल है।
एंड आर एन क्यू ये ट्राइंगल है। और आप देख सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल जैसा हमने पहले दोनों प्रूव किए थे वैसे ये प्रूव करने हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, तो फिर से हम वही टेक्निक करेंगे अप्लाई जो हमने यहाँ की थी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो उनकी साइड का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए, यानी ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होगा, इस बारी हम क्या ले रहे हैं, ये बी सी ले रहे हैं, बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है ना। तो ये साइड अपॉन ये साइड बराबर ये साइड अपॉन ये साइड, हम ये ले रहे हैं इस बार, क्योंकि हमें यही चाहिए। ओके, तो हमें ये भी देखना होता है प्रूफ क्या करना है, उसी हिसाब से लेना चाहिए। अब जो ए बी है ये आप देख सकते हैं, ए बी बिल्कुल टू क्या है, एम बी है ना। ये ए बी जो है ये एम बी का डबल है, क्योंकि जो माध्यिका होती है ये दो बराबर हिस्सों में बांटती है साइड को। जो पी क्यू है ये इसी तरह से टू एन क्यू हो गया, और बी सी अपॉन क्यू आर तो अपनी जगह पे ये वैसे ही है, ये टू से टू कट गया। तो हमें इतना पता चल गया कि ये जो दोनों भुजाएं हैं यानी दिस अपॉन दिस साइड बराबर है दिस अपॉन दिस साइड। अब ये भी आप जानते हैं कि ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये तो शुरू से ही गिवन है, ठीक है ना। साथ ही जो एंगल बी है ये इक्वल है एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है। अब देख सकते हैं आप ये साइड कॉरेस्पॉन्डिंग है, मैं इनको इरेज कर देता हूँ एक बार। ये साइड अपॉन ये साइड यानी ये संगत भुजाएं हैं, और ये साइड अपॉन ये साइड, तो बेसिकली इनका रेशियो बराबर है, और बीच का जो कोण है ये बराबर है। तो हो गया ना, साइड एंगल साइड के नियम से ये दोनों हो गए समरूप। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल सी एम बी सिमिलर है ट्राइंगल आर एन क्यू के। और क्यों सिमिलर हुए ये है साइड एंगल साइड नियम से। और इसी के साथ ये प्रूफ हो चुका है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। स्टिल कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।